कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के सेशन में। और इसमें हम पढ़ रहे हैं जन्म और मृत्यु से परे पुस्तक को। तो अब तक पिछले सेशन में हमने जन्म और मृत्यु से परे इस पुस्तक के पहले जो अध्याय है, पहला जो चैप्टर है, उसे पढ़ा था कि हम ये शरीर नहीं है। और आज जो है हम उसका दूसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जो कि है मृत्यु के समय उन्नति। विशेष रूप से प्रभुपाद इसमें भगवद गीता के दूसरे अध्याय के बहुत सारे सुंदर सुंदर श्लोकों का जो है रेफरेंस दिए हैं और जो है बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। तो हम इसको पढ़ना प्रारंभ करते हैं। मृत्यु के समय उन्नति। अध्यात्मवादी अनेक प्रकार के होते हैं जिनको योगी कहा जाता है। हठ योगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी और भक्ति योगी। ये सब आध्यात्मिक जगत में स्थानांतरित होने के लिए योग्य होते हैं। योग शब्द का अर्थ है जुड़ना, और हमारी विधियां हमारा संबंध आध्यात्मिक जगत से स्थापित करने के लिए निर्मित हैं। जैसा कि पिछले प्रकरण में बताया गया है, मौलिक रूप से हम सब भगवान से जुड़े हैं, परंतु अभी हम भौतिक मलिनता से प्रभावित हो चुके हैं। प्रक्रिया यह है कि हमें आध्यात्मिक जगत में वापस जाना है, और जोड़ने की यही प्रक्रिया योग कहलाती है। योग शब्द का दूसरा अर्थ धन चिन्ह है। वर्तमान काल में हम भगवान या परम सत्य से रहित हैं, ये ऋणात्मक है। परंतु जब हम कृष्ण अर्थात परमेश्वर को अपने जीवन से जोड़ लेते हैं, तब हमारा यह मनुष्य जीवन पूर्ण हो जाता है। इसलिए योग का अर्थ है जुड़ना, और वो जुड़ना है हमें भगवान से, और जब हम जुड़ जाएंगे तब हमारा जीवन का जो उद्देश्य है वो पूर्ण हो जाएगा। मृत्यु के समय हमें पूर्णता की उस प्रक्रिया को पूरा करना होता है। अपने जीवन काल के दौरान हमें पूर्णता की ओर अग्रसर होने की विधि का अभ्यास करना होता है, जिससे कि मृत्यु के समय जब हमें यह भौतिक शरीर छोड़ना पड़े, तब उस पूर्णता को हम प्राप्त कर सकें। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक सतम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को बाहों के मध्य स्थिर कर लेता है और अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। भगवद गीता 8 अध्याय श्लोक संख्या 10। तो यहाँ पर बड़ा ही इम्पोर्टेंट बात है इस श्लोक में कि जो व्यक्ति प्राण को बाहों के मध्य स्थित कर लेता है, मतलब पलकों के बीच में, यहाँ पर जो है बोलते हैं, फिर क्या करता है, ऐसा करके उसका उद्देश्य क्या है, अविचलित मन से, मतलब जो मन विचलित नहीं होता है, जो मन भटकता नहीं है, इस प्रकार के मन से क्या करता है, पूर्ण भक्ति के साथ और पूर्ण भक्ति भावित होकर के, पूर्ण रूप से जो है भक्ति से पूर्ण होकर के परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, और करता क्या है, भगवान का स्मरण करता है भक्ति भाव के साथ। तो वो जो है निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त करता है। जिस प्रकार विद्यार्थी किसी विषय को 4 या 5 साल तक पढ़ता है और फिर परीक्षा में बैठता है और अंत में उपाधि प्राप्त करता है, उसी प्रकार जीवन के विषय में यदि हम मृत्यु काल की परीक्षा के लिए अपने जीवन काल में ही अभ्यास करें और हम परीक्षा में सफल हो जाएं, तो हमें आध्यात्मिक जगत में भेज दिया जाता है। हमारे संपूर्ण जीवन की परीक्षा मृत्यु के समय होती है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि जैसे कि कोई बच्चा है या कोई भी है, तो वो एग्ज़ाम देना है, तो उसके लिए कुछ प्रिपरेटरी टाइम होता है जिसमें वो प्रिपरेशन करता है, और वो प्रिपरेशन से ही के उसी के आधार पर ही वो जो है क्वेश्चन को अटेंड करता है पेपर के टाइम में, और उसी के अनुसार फिर पास या फेल होता है। पास होता है तो फिर उसे उपाधि मिलती है कि भाई हाँ आप ग्रेजुएट हैं, अब आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, इस प्रकार से उपाधियाँ मिलती हैं। और तो इसी प्रकार से जो मृत्यु है वो क्या है, मृत्यु भी एक टेस्ट है, और ये जो फाइनल टेस्ट है उसके लिए हमको जीवन भर जो है तैयारी करनी होती है कि अगला जीवन हमें क्या मिलने वाला है। तो इसीलिए जो है हमें इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है स्वयं को मृत्यु के समय, कि हम जो है मृत्यु के समय उन्नति करें, और या तो भगवान के धाम में ही चले जाएं या बहुत उच्च लोक में जाएं जहाँ से भगवान के धाम में जाना सरल हो। यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम
तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस भाव का स्मरण करता है, निश्चित रूप से वह उसी भाव को प्राप्त करता है। भगवद गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 6। तो अब कई बार क्या है कि अब ये कुछ लोग जानते हैं, अजामिल की कथा को भी जानते हैं, है ना, या फिर जो है ये बात को भी जानते हैं कि भगवान बोल रहे हैं ना, अंत काले च मामे वसुण तकले, और हम बस अंत समय में मेरा स्मरण कर लो तो हो जाएगा। तो इसको ही लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं, इसको ही लोग मिस यूज़ करते हैं और इस प्रकार से कहते हैं कि ठीक है, हम पूरा जीवन तो हम कुछ भी कर लेंगे, लेकिन अंत समय में जो हमको स्मरण आएगा तो हम लास्ट में बस भगवान का भजन कर लेंगे, लास्ट में भगवान को याद कर लेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। व्यक्ति जो है पूरा जीवन जो करता है वही मृत्यु के समय याद आता है, और जो मृत्यु के समय स्मरण होता है उसी भाव को वह अगले शरीर में प्राप्त करता है। यम यम वापी स्मरण भाव, जिस भाव का स्मरण करते हुए त्यजति अन्ते कलेवरम, जो व्यक्ति है वो अपने शरीर का त्याग करता है, तम तम वैति कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, वह उसी को सदा तद्भाव भावित, उसी भाव को प्राप्त करता है, उसी भाव से पूर्ण होकर के पुनः जन्म लेता है। तो इसीलिए जो है हमें प्रारंभ से ही अपने जीवन को जो है इस प्रकार से ढालना होगा। गुरु महाराज बोलते हैं कि मोल्ड योर लाइफ इन सच अ वे दैट यू कैन रिमेंबर कृष्णा 24 आवर्स अ डे। आप 24 घंटे कृष्ण का स्मरण रख पाएं, आप कभी कृष्ण को भूले नहीं। इस प्रकार से जो है हमें अपने जीवन को ढालना चाहिए, ताकि जब हम अपने 24 घंटे भगवान कृष्ण का स्मरण करते रहेंगे तो मृत्यु के समय में भी कृष्ण का स्मरण होगा, और वही फिर कृष्ण का समय मृत्यु के समय कृष्ण का स्मरण करने से क्या होगा, हम कृष्ण के पास चले जाएंगे, कृष्ण के भाव को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार से बंगाली में एक कहावत है कि पूर्णता के लिए मनुष्य जो कुछ करता है उसकी परीक्षा मृत्यु के समय होती है। भजन कर ले, साधन कर ले, मरते जान ले होए। ये जो है बंगाली कहावत है कि आप जो भी भजन कर रहे हो, साधन कर रहे हो पूरा जीवन, उसका कैसे पता चलेगा, वो मरते जान रहे हो, मृत्यु के समय पता चलेगा कि भाई हाँ क्या भजन किया, क्या नहीं किया, क्या अगले जीवन में क्या गति हुआ, उसके अनुसार निर्णय होगा। किस प्रकार से शरीर छोड़ना पड़ा, उसके अनुसार से निर्णय होगा कि हाँ कितना भजन किया है, कितना साधन किया। क्योंकि जो भजन साधन करते हैं वे बहुत ही उच्च गति को प्राप्त करते हैं, और उनका शरीर छोड़ना बहुत ग्लोरियस होता है, बहुत ही जो है जैसे परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज के बारे में यदि आप देखेंगे तो महाराज से एक बार किसी ने कुछ प्रश्न किया और कि चैतन्य महाप्रभु जो है वे जगन्नाथपुरी में ही क्यों रहे, वे वृंदावन क्यों नहीं गए। इस प्रकार से जब जो है श्री गौर गोविंद स्वामी महाराज उसका उत्तर कर रहे थे, तो उत्तर करते करते इतना ज़्यादा विराग के भाव में चले गए कि बोले कि अब मैं और नहीं बोल सकता, और मेरे गोपाल जी को ले आओ। तो अपने गोपाल जी को अपनी छाती पे रख करके गोपाल 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 बोलते हुए उन्होंने महाप्रयाण कर दिया, अपने शरीर का त्याग कर दिया। तो इस प्रकार से मृत्यु के समय पता चलेगा कि हाँ व्यक्ति ने कितना भजन किया, कितना साधन किया है। इस प्रकार से प्रभुपाद जी का हम देख सकते हैं। प्रभुपाद जी तो क्या बोलते हैं, जिस समय प्रभुपाद जी शरीर को त्याग किए उस समय भी प्रभुपाद श्रीमद् भागवतम को ट्रांसलेट कर रहे थे, चारों तरफ से भक्तों से घिरे हुए थे, भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे। तो इस प्रकार से हम मृत्यु के समय जान पाते हैं कि किस व्यक्ति का मृत्यु किस प्रकार से हुआ, उससे पता चलता है कि वो व्यक्ति वास्तविकता में कितना उन्नति किया है आध्यात्मिक जीवन में। तो इसलिए भजन कर ले, साधन कर ले, मूर्त जान ले। तो पूरा जीवन हमको भजन साधन करना है ताकि मृत्यु के समय हम उन्नति कर सकें, जो है उच्च लोकों में जा सके। जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है उसे हम पूरा कर सकें। तो भगवद गीता में भगवान कृष्ण बतलाते हैं कि शरीर छोड़ते समय हमको क्या करना चाहिए। ध्यान योगी के लिए भगवान कृष्ण निम्नलिखित श्लोक बताते हैं। क्या श्लोक है? यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्वत्यो वीतरागः यद्दिच्छन्तो ब्रह्मचर्याचरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। सर्वाद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च मोदयार्ध आत्मनः प्राणम आस्थितो योग धारणाम। जो ध्यान योगी हैं उन्हें क्या क्या करना चाहिए? वेदों के ज्ञाता जो पुरुष जो ओमकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा रखने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है।
समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति की स्थिति को योग कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदयों में और प्राण को सिर के ऊपर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण श्लोक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें। भगवान बड़ा ही क्लियरली बता रहे हैं करना क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमें योग का एक अर्थ पता चलता है। योग जो है, योग शब्द के दो अर्थ हैं। एक तो है योग का अर्थ है जुड़ना, भगवान से जुड़ना, योग है ना। तो जैसे हम बचपन में पढ़ते थे योग कीजिए, तो योग मीन्स जुड़ना। और दूसरा अर्थ क्या है? योगा इंद्रिय संयम्य। योग का अर्थ है समस्त इंद्रियों को संयमित करना, उनकी इंद्रिय क्रियाओं को, विरक्ति की स्थिति को योग कहा जाता है, लिखा है ना। तो इंद्रियों को संयमित करना भी योग है। तो इसलिए योग के दो अर्थ हैं। और दूसरी चीज आई है यहाँ पर कि ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमने पहले भी जब प्रभुपाद जी के लेक्चर को चर्चा किया था तो उसमें प्रभुपाद जी ने तब वहां पर भी ये कोटेशन दिया था, क्या? तपसा ब्रह्मचर्येण समेन दमेन च। तो कहाँ से तपस्या, कहाँ से प्रारंभ होती है? तपस्या प्रारंभ होती है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने से। तो इसीलिए हमें दृढ़ता पूर्वक अपने जीवन में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। और जो है क्या बोलते हैं, वो इंद्रियों को संयमित करने, और यही योग भी है क्योंकि इंद्रियों को संयमित कर रहे हैं। तो जब जो ध्यान योगी हैं या जो योगी है, जब उसको क्या करना होगा? भगवान को प्राप्त करने के लिए, योग में स्थित होने के लिए अपनी इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करना होगा। बंद करने का मतलब है मतलब पूर्ण रूप से बंद करना होगा। और मन को हृदय में, मन जो है वो हृदय से अलग होता है, मन को हृदय में स्थित करना होगा, प्राण को ऊपर, सिर के ऊपर केंद्रित करना होगा, तब जो है व्यक्ति योग में स्थित होता है। तो इस प्रोसेस को अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने नकार दिया ना आगे जा करके। 6 चैप्टर में जब ध्यान योग की बात हो रही थी तो अर्जुन ने बोल दिया ना कि चंचलम ही मना कृष्णा प्रमादि बलवतिना। भगवान मैं ये नहीं कर सकता, हम अपनी इंद्रियों की क्रियाओं को बंद नहीं कर सकते है। और मन को हृदय में लेकर के जाना और प्राण को सिर के ऊपर केंद्रित करना, ये तो बहुत दूर की बात है। हम अपनी इंद्रियों तक के द्वारों को बंद नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है भगवान बड़ा ही प्रैक्टिकल सोल्यूशन दिए हैं भक्ति योग। इसके बाद आएगा ना 8वें अध्याय के बाद 12वें अध्याय में जाकर के भगवान भक्ति योग को बताएंगे। इसमें क्या करना है? उसमें कुछ छोड़ना नहीं, उसको हर चीज़ को भगवान की सेवा में प्रयोग करना है। जब हमारी इंद्रियां जो हैं वो भगवान की सेवा में लगी होंगी, ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम, तो वो वास्तविकता में वो बंद होने के समान ही है। दूसरे अध्याय का एक श्लोक है कुर्मांगनी, ऐसे करके एक श्लोक है ना, भगवान एनालॉजी दिए हैं, कूर्म का उदाहरण देकर के, कछुए का उदाहरण देकर के समझा रहे हैं कि जिस प्रकार से जो कछुआ है वो क्या करता है, जब जरूरत होती है तो अपने शरीर के अंगों को बाहर निकाल करके रखता है, और जैसे ही उसको जो है उसकी जरूरत नहीं है वो उनको कॉन्सेंट्रेट कर लेता है, उसको अंदर ले लेता है ना, केवल शैल बचता है। तो इसी प्रकार से जो योगी है, जो भक्त है, वो क्या करता है? वो अपनी इंद्रियों का प्रयोग करता है लेकिन केवल कृष्ण भावनामृत के लिए। आंखों का प्रयोग करता है केवल कृष्ण को, विग्रह को दर्शन करने के लिए, कृष्ण के लिए जो है देखने के लिए प्रयोग करता है। कानों का प्रयोग करता है, ऐसा नहीं कानों को बंद कर दिया एकदम, नहीं, कानों का प्रयोग करता है कृष्ण कथा सुनने के लिए, कृष्ण नाम सुनने के लिए, कीर्तन सुनने के लिए कानों का प्रयोग करता है। जीवा का प्रयोग करता है तो कृष्ण प्रसाद खाने के लिए, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं खाता है, तो कुछ टेस्ट नहीं लेता है, फीका फीका खाता है, नहीं, कृष्ण प्रसाद खाते हैं। और जो है बोलने के लिए, जो है भगवान की कथा बोलने के लिए, भगवान का नाम बोलने के लिए। तो इस प्रकार से जब इंद्रियों को केवल इनके लिए प्रयोग किया जाता है तो वास्तविकता में इंद्रियों के द्वारों को बंद करना ही है। और जब हम ये हरे कृष्ण महामंत्र को जप करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो हमारा हृदय में जो मन है वो हमारा ऑटोमेटिकली हृदय में स्थित हो जाता है। और हरे कृष्ण महामंत्र में सब कुछ इंक्लूडेड है। इसीलिए जो अष्ट सिद्धियां हैं, जिसमें कि आप देखेंगे ध्यान योगी जनरली क्या करते हैं, अपने शरीर के जो 8 चक्र हैं उन्हें जागृत करने का प्रयास करते हैं, तो वह स्वतः ही हो जाते हैं। अगर कोई कंटिन्यूसली 12 सालों तक बहुत अच्छे से जो है हरे कृष्ण महामंत्र को जप करेगा कंटिन्यूसली, तो इट इज डेफिनेट ही विल गेट सम सिद्धि। सिद्धियां जो है वो स्वतः मिल जाती हैं। अरे सिद्धि क्या, भक्त के पीछे तो मुक्ति तक जो है प्रार्थना करती है कि आप कृपया मुझे स्वीकार कीजिए, लेकिन भक्त तो वो भी लेना नहीं चाहता है, लेकिन वो स्वतः मिल जाती है। योग विधि में इस अभ्यास को प्रत्याहार कहते हैं, जिसका अर्थ है पूर्णतया विपरीत। यद्यपि जीवन काल में आंखें सांसारिक सौंदर्य देखने में लगी रहती हैं, परंतु मनुष्य को
मृत्यु काल में इंद्रियों से को उनके विषयों से हटाकर आंतरिक सौंदर्य देखना होता है। इसी प्रकार कान भी संसार की अनेक प्रकार की ध्वनियां सुनने के आदी होते हैं, परंतु मृत्यु के समय मनुष्य को अंदर से परम शब्द ओमकार को सुनना होता है। ओमिते अक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम मनुस्मरण यह प्रयाति यज्जन देहम स याति परमां गतिम। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग अर्थात ओमकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोगों को जाता है। यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का चिंतन करता है। भगवान बोल रहे हैं ना भगवद गीता में, मन मना भव मत भक्तो, मेरा चिंतन करो। तो जिस प्रकार से जो भगवान की बात को मानते हुए भगवान का चिंतन करता है वह निश्चित ही जब शरीर को त्यागता है तो भगवान को प्राप्त करता है या आध्यात्मिक लोगों को प्राप्त करता है। इस प्रकार सभी इंद्रियों को बाहरी क्रियाओं से रोकना होता है और भगवान के विष्णु मूर्ति रूप पर केंद्रित करना होता है। मन बहुत चंचल है, परंतु इसको अपने हृदय में स्थित भगवान पर स्थिर करना होता है। जब मन हृदय के अंदर स्थिर हो जाता है और प्राणवायु सिर के उच्चस्थ भाग पर स्थानांतरित हो जाती है तब मनुष्य योग में सिद्धि पा सकता है। इस बिंदु पर योगी निश्चित करता है कि उसे कहाँ जाना है, फिर वो सोचता है कि मुझे कहाँ जाना है। ऐसे इस भौतिक ब्रह्मांड में अनगिनत ग्रह हैं और इस ब्रह्मांड के परे आध्यात्मिक विश्व है। योगियों को वैदिक साहित्य से इन सभी स्थानों की जानकारी होती है। जिस प्रकार अमेरिका जाने से पहले पुस्तकें पढ़कर कुछ जानकारी पा सकता है कि अमेरिका किस प्रकार का देश है, इसी प्रकार मनुष्य को आध्यात्मिक ग्रहों का ज्ञान भी वैदिक साहित्य पढ़कर मिल सकता है। योगी इन सब स्थानों के विषय में जानते हैं और बिना किसी अंतरिक्ष यान की सहायता के वे जिस ग्रह पर जाना चाहें जा सकते हैं। यांत्रिक साधनों द्वारा अंतरिक्ष यात्रा दूसरे ग्रहों में उत्थान के लिए मान्य विधि नहीं है। शायद बहुत समय तक प्रयत्न करने के बाद और बहुत सारा धन व्यय करने के बाद अंतरिक्ष यानों या अंतरिक्ष पोशाक जैसे इन भौतिक साधनों से भले ही कुछ व्यक्ति अन्य ग्रहों में जा सकें, परंतु यह बहुत ही कठिन और अव्यवहारिक विधि है। किसी भी दशा में इस भौतिक ब्रह्मांड के उस पार यांत्रिक साधनों की सहायता से जा पाना संभव नहीं है। उच्च लोकों में जाने की सामान्य स्वीकृत विधि ध्यान योग या ज्ञान योग का अभ्यास है, तथापि भक्ति योग आध्यात्मिक पद्धति का अभ्यास किसी भी भौतिक ग्रह में जाने के लिए नहीं होता है, क्योंकि जो परम भगवान कृष्ण के सेवक हैं वे इस भौतिक ब्रह्मांड के किसी भी ग्रह पर जाने की इच्छा नहीं रखते हैं। तो जा सकते हैं जिस भी ग्रह पर जाना चाहे, लेकिन जाने की इच्छा ही नहीं है, जाने नहीं चाहते। वो क्या चाहते हैं? वो तो भगवान के धाम जाना चाहते हैं। वे जानते हैं कि ये भौतिक जगत आकाश के किसी भी लोक में प्रवेश करेंगे तो जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि के 4 सिद्धांत वे वहां भी आएंगे। इस भौतिक जगत में हम कहीं पर भी चले जाएं, वहां पर ये जो जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, ये जो 4 सिद्धांत हैं, ये जो 4 दुख हैं, ये हर जगह पर हमको मिलने वाले हैं। चाहे हम कितने भी छोटे से छोटे नरक में चले जाएं और कितने से बड़े जो है स्वर्ग में या उच्च लोकों में चले जाएं, वहां पर भी ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि रहती ही है। उच्च लोकों में जीवन की अवधि इस पृथ्वी की अवधि से लंबी होती है। जितना जितना हम ऊपर जाएंगे उतना उतना अवधि जो है वो बढ़ती जाएगी, परंतु मृत्यु वहां पर भी होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मरते नहीं। अब ब्रह्मा जी का जीवन हमारे करोड़ों करोड़ों सालों के बराबर है, लेकिन उसके बाद तो मरना ही पड़ता है। भौतिक ब्रह्मांड से हमारा तात्पर्य है उन ग्रहों से है जहां जन्म मृत्यु जरा और व्याधि होते हैं, और आध्यात्मिक ब्रह्मांड से हमारा तात्पर्य उन ग्रहों से है जहां जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि नहीं होते हैं। तो भौतिक ब्रह्मांड का अर्थ है जहां पर जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि होते हैं, और आध्यात्मिक ब्रह्मांड का अर्थ है जहां पर ये चीजें नहीं होती। मतलब जहां जाने के एक बार जाने के बाद वहां पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता, वहां जाने के बाद पुनः मृत्यु नहीं होती है, वहां पे शरीर घटता बढ़ता नहीं है, क्योंकि वहां पर काल का प्रभाव ही नहीं है।
वहाँ पर कोई बीमारी नहीं होती है, वहाँ पर बुढ़ापा कैसे आएगा जब काल का प्रभाव ही नहीं है। जैसे अभी जो है हमारे अष्ट सखियों के जो हैं आविर्भाव दिवस चल रहे हैं, प्राकट्य दिवस चल रहे हैं, और श्रीमती राधा रानी का भी प्राकट्य दिवस अभी अभी गया है। तो आप उनके बारे में जब सुनेंगे तो बताते हैं कि जैसे ललिता सखी जो हैं वो 14 साल, इतने महीने और इतने दिन की हैं। अरे! तो क्या इतनी रहती हैं क्या? हाँ, इतनी ही रहती हैं। वो हमेशा 14 साल, इतने महीने, इतने दिन की ही रहती हैं। जितनी भी सखियाँ, सबका एज बताया गया है, तो वो उतनी ही एज की रहती हैं। क्योंकि वहाँ पर काल का प्रभाव ही नहीं है। वहाँ पर ना कोई कभी बड़ा होता है, ना छोटा होता है। जो जैसा है बस है, वैसा ही है, वो उतना ही रहेगा। भगवान कृष्ण आद्यम पुराण पुरुषम, सबसे पुराने आदि पुरुष हैं, लेकिन फिर भी नवयौवनम च, फिर भी 16 साल के ही रहते हैं। तो इस प्रकार से, क्योंकि वहाँ पर काल का प्रभाव ही नहीं है। यदि कोई उच्च लोकों में यांत्रिक विधि से प्रवेश करने का प्रयत्न करता है, तो उसकी तत्काल मृत्यु निश्चित है, क्योंकि यह शरीर वातावरण के इतने बड़े उग्र परिवर्तन को सह नहीं सकता। परंतु यदि कोई योग विधि से उच्च लोकों में प्रवेश करने का प्रयास करे, तो उसे प्रवेश करने के लिए उपयुक्त शरीर प्राप्त हो सकता है, उपयुक्त शरीर प्राप्त हो जाएगा। इस पृथ्वी पर भी हम ऐसे प्रदर्शित होते देख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे लिए समुद्र में जलमय वातावरण में रहना संभव नहीं है, और ना ही जलचरों के लिए धरती पर रहना संभव है। इस प्रकार हम समझते हैं कि जैसे इस पृथ्वी पर जीव को किसी स्थान विशेष पर रहने के लिए एक विशेष प्रकार का शरीर चाहिए, वैसे ही अन्य ग्रहों में रहने के लिए भी किसी विशिष्ट प्रकार का शरीर चाहिए। तो जब हम देख सकते हैं कि भाई जो इसी संसार में, इसी लोक में, जब हम हम अग्नि में नहीं रह सकते, हम पानी में नहीं रह सकते, हम पृथ्वी पे ही रह सकते हैं। और जो पानी के जीव हैं वो पृथ्वी पे नहीं रह सकते, उनको पानी में रहना पड़ेगा। या आग में भी, इवन प्रभुपाद ने बताया है कि आग में भी जीव रहते हैं, उनका शरीर, दे हैव गॉट फायरी बॉडी, उनका आग से ही बना हुआ शरीर है, इसलिए वहाँ पर वो रहते हैं और वो मरते नहीं हैं, उनको जलते नहीं हैं, वो तो है ही आग ऑलरेडी। तो इसीलिए ऐसे जीव भी जो हैं तीनों का क्या बोलते हैं, हाँ, तो ऐसे जीव जो हैं वे स्थल पे नहीं रह सकते। जैसे मछली है, अगर उसको पानी से निकाल देंगे तो इमीडिएटली वो मर जाएगी। तो इस प्रकार से उनका शरीर अलग प्रकार का है, हमारा शरीर अलग प्रकार का है। पानी में रहने के लिए हमें उस प्रकार का शरीर चाहिए होगा, और अगर स्थल पे रहना है तो इस प्रकार का शरीर चाहिए होगा। तो जब इसी लोक में हम हर जगह पर नहीं रह सकते, तो फिर हम दूसरे ग्रहों में यांत्रिक विधि से या प्राकृतिक विधि से, सॉरी कृत्रिम विधि से जा करके हम कैसे रह सकते हैं? तो नहीं रह सकते। उसी प्रकार का शरीर चाहिए, जिस प्रकार का उस ग्रह का वातावरण है, जिस प्रकार का वहाँ का सिस्टम है, उसके हिसाब से ही शरीर हमको होना चाहिए। उच्चतर ग्रहों में पृथ्वी की अपेक्षा शरीर अधिक समय तक जीवित रहता है, क्योंकि उच्चतर ग्रहों में एक दिन पृथ्वी के 6 महीने के बराबर होता है। इस प्रकार का वर्णन वेदों में है कि जो लोग उच्च लोकों में रहते हैं, वे इस पृथ्वी के 10,000 वर्षों से भी अधिक समय तक जीवित रहते हैं। तथापि इतनी लंबी आयु के बाद भी मृत्यु हर एक की प्रतीक्षा करती है। चाहे कोई 20 वर्ष, 20,000 या 50,000 या लाखों वर्ष जीवित रहे, फिर भी इस भौतिक संसार में वर्षों की गिनती होती रहती है और मृत्यु आती ही है। मृत्यु के इस चंगुल से हम कैसे बच सकते हैं, यह शिक्षा भगवद गीता में दी गई है। हरे कृष्णा। तो ठीक है, आज यहीं तक पढ़ेंगे, कल हम आगे पढ़ेंगे यहाँ से, न जाए तो मेरी श्लोक से, कि अब ये भगवद गीता में किस प्रकार से हमें शिक्षा दी गई है कि हम मृत्यु के इस चंगुल से कैसे बचेंगे। ये जो है हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे, कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रभुपाद की जय, सुख स्वामी शिला गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रमानंदे। हरि हरि बोल।